उसे न्यूज़पेपर एडिटर की जॉब से निकाल दिया गया और इसी तरह करीब 7 बार उसे जॉब से रिजेक्ट किया गया। कहा गया कि उसके पास इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज की कमी थी। उसने अपने घर के गैराज से दोस्त के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की, लेकिन 30 साल की उम्र में अपनी ही बनाई हुई $1 मिलियन की कंपनी से अचानक उसे निकाल दिया गया। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद का लिक्विड सोप बनाकर बेचा, लेकिन मार्केट में नहीं चल पाया। खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ओपन की, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। उसके बाद उसने एक किताब लिखी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। उसे पागल बोलकर स्कूल से निकाल दिया गया और उसे कहा गया कि तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते। उसने घर पर रहकर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। वो हजारों बार फेल हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उसे मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन वही मंदबुद्धि आगे चलकर दुनिया का महान साइंटिस्ट बना। किस साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से उसके बॉडी पार्ट्स ने एक के बाद एक काम करना बंद कर दिया। उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो हिल तक नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ। जॉब के लिए अप्लाई किया तो करीब 30 बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में उसने खुद की वेबसाइट बनाई और छा गया। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर उसने पढ़ाई छोड़ दी और पकोड़े बेचना शुरू किया। फिर पेट्रोल पंप पर काम किया और भी बहुत से छोटे मोटे काम उसने किए, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी और एक सुपरस्टार बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया, लेकिन छोटे कद और सांवले कलर की वजह से उसे रोल नहीं दिया गया। वो 12 साल तक कोशिश करता रहा और आज करोड़ों लोग उसकी एक्टिंग के दीवाने हैं। उसे अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उसने खुद के ऊपर इतनी मेहनत की कि उसे बास्केटबॉल का भगवान कहा जाने लगा। गरीबी, बदहाली और कई बार हुए यौन शोषण के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे न्यूज एंकर की जॉब से ये कहकर हटा दिया गया था कि वो टेलीविजन के लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया की सबसे अमीर टीवी कलाकार बनी। नौ साल की उम्र में उसके माँ की डेथ हो गई। 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुआ। जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी डेथ हो गई। वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया। 59 साल की एज में फिर से चुनाव हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 60 साल की उम्र में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। डेका रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हमें तुम्हारी आवाज पसंद नहीं है और तुम्हारा शो बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो भी कहां रुकने वाला था। उसके माँ की डेथ हो जाती है। पति उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वो अपनी बेटी की परवरिश के लिए जॉब करना शुरू करती है। साथ ही अपनी एक बुक लिखती है जिसे 12 पब्लिशिंग हाउस रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो भी तब तक नहीं रुकती जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। फाइनली उसकी बुक पब्लिश होती है और उसी के द्वारा लिखी हुई 7 बुक्स पर हैरी पॉटर सीरीज बनाई जाती है। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। वो गरीबी में एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा। उसने रैप करना शुरू किया तो उसे डराया धमकाया गया। उसने बर्तन साफ किए, लोगों की गाड़ियां साफ करके अपना खर्चा निकाला। सफलता नहीं मिलने पर उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन आज उसे रैप गॉड कहा जाता है।
1997 में फ्री फॉल पैराशूटिंग के दौरान उसका पैराशूट नहीं खुला और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। उसकी हड्डियां कई जगह से टूट गई। वो 18 महीनों तक बेड पर पड़ा रहा और फिर 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला ब्रिटिशर बन गया। उसे चलती ट्रेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। उसका एक पैर कट चुका था। कई महीने अस्पताल में रहने के बाद उसने प्रैक्टिस की और आर्टिफिशियल पैर से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली विकलांग महिला बन गई। उसे अपनी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने भी वो मुकाम हासिल किया जिसके लोग सपने देखते हैं। मात्र 2.5 साल की उम्र में उसके पिताजी की डेथ हो गई। अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उसने फुटपाथ पर डिक्शनरी बेची। अनफिट एज ए ट्रेनर बोलकर उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड उसी के नाम है। आठ साल की उम्र में उसने अखबार बेचा। उसे क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता। एयरफोर्स में जाने का सपना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसे लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आएगा जब आपको हार का सामना करना पड़ेगा। एक बार नहीं, हो सकता है कई बार। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आप जीत नहीं सकते। बस लगे रहना, जीत आपकी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।